तो आज हम जानेंगे मलेरिया बीमारी के बारे में। मलेरिया बीमारी क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं और इससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन सब के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, जैसे जैसे रेनी सीजन आते हैं यानी बरसात के मौसम आते हैं, मलेरिया और डेंगू का जो खतरा होता है वो बढ़ जाता है। लोग इससे ज्यादा ग्रसित हो जाते हैं क्योंकि जो मलेरिया और डेंगू के जो मच्छर होते हैं वो ज्यादातर बरसात के मौसम में पाए जाते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में पानी इकट्ठा हो जाता है। इस वजह से डेंगू और मलेरिया के मच्छर बरसात में ही पाए जाते हैं और इससे लोग बरसात के मौसम में ज्यादातर ग्रसित होते हैं डेंगू और मलेरिया से। तो देखिए, जब आपको पता रहेगा कि हाँ मलेरिया की दिक्कत आपको है तो तभी तो आप बता सकेंगे इसके बचाव के बारे में। तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो सबको देखना चाहिए क्योंकि आपको पता रहेगा कि हाँ मलेरिया की दिक्कत है तो इससे बचाव में क्या करना चाहिए। तो आप अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को और अपने आस पड़ोस को लोगों को बता सकेंगे कि हाँ आपको मलेरिया की दिक्कत है तो ये बचाव करना चाहिए। तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो अब हम देखेंगे आखिर मलेरिया ये है क्या। देखिए, मलेरिया एक बुखार है और मलेरिया एक क्या है, फीवर है और एक कम्युनिकेबल डिजीज है मलेरिया, यानी मलेरिया एक संक्रामक रोग है। मलेरिया क्या है, एक फीवर है और एक कम्युनिकेबल डिजीज है, संक्रामक रोग है, जो कि एक परजीवी पैरासाइट प्लाज्मोडियम के कारण होता है। प्लाज्मोडियम के कारण ये होता है मलेरिया बीमारी। और यह परजीवी मादा एनोफिलीज मच्छर यानी कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। देखिए, जब मादा एनोफिलीज मच्छर एक मनुष्य को काटता है तो वो सबसे पहले उसके रुधिर को चूसता है यानी खून को चूसता है। तब वो क्या होता है, जो परजीवी होता है प्लाज्मोडियम वो मनुष्य के रुधिर में चला जाता है, उसके खून में चला जाता है और पूरे शरीर में फैल जाता है प्लाज्मोडियम परजीवी, जिससे क्या होता है वो मनुष्य मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाता है, उसके शरीर में मलेरिया की बीमारी फैल जाती है। मलेरिया की बीमारी एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। अगर हम इसका समय पर इलाज ना करें तो ये हमारे लिए जानलेवा भी हो सकता है, इससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है और हम कोमा में भी जा सकते हैं। इसलिए जब आपको शुरुआती में लक्षण दिखे मलेरिया के तो आपको डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए ताकि आप मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी से बच सके। नेक्स्ट हमारा मलेरिया के कारण। अब हम देखेंगे मलेरिया बीमारी का क्या कारण है, ये हम देखते हैं। देखिए, जो मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम होते हैं, मलेरिया के जो परजीवी प्लाज्मोडियम होते हैं उनके मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं, वो 4 प्रकार से पाए जाते हैं। हमारा पहला क्या है, प्लाज्मोडियम विवेक्स। क्या है प्लाज्मोडियम विवेक्स? पहला हमारा देखिए प्लाज्मोडियम विवेक्स, यह भारत में अधिक पाया जाता है और इसमें बुखार बार बार लौट कर आता है। प्लाज्मोडियम विवेक्स क्या होता है, यह भारत में अधिक पाया जाता है और इसमें बुखार क्या होता है, चढ़ता रहता है उतरता रहता है, यानी बार बार लौट कर आता रहता है। दूसरा हमारा क्या, प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम। देखिए, यह मलेरिया का सबसे खतरनाक प्रकार है। प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम क्या, मलेरिया का सबसे खतरनाक प्रकार है, गंभीर प्रकार है। ये क्या कर सकता है, मनुष्य के मस्तिष्क में भी मलेरिया पैदा कर सकता है, यानी मनुष्य के दिमाग में भी यह मलेरिया बुखार पैदा कर सकता है। इससे मनुष्य की जान भी जा सकती है। प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम से मनुष्य की जान भी जा सकती है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक प्रकार है मलेरिया का। नेक्स्ट हमारा क्या, प्लाज्मोडियम मलेरिया। प्लाज्मोडियम मलेरिया, देखिए ये सभी जगह देखे जाते हैं, ये हर जगह पाए जाते हैं प्लाज्मोडियम मलेरिया, लेकिन अफ्रीका में इसको नहीं पाया जाता। प्लाज्मोडियम मलेरिया अफ्रीका में नहीं पाया जाता है, बाकी सब जगह पाया जाता है। यह सभी जगह देखी जाती है पर अफ्रीका के अंदर यह नहीं देखी जाती है और लंबी अवधि तक यह रह सकती है। प्लाज्मोडियम मलेरिया क्या होती है, लंबी अवधि तक रह सकती है। नेक्स्ट हमारा क्या, प्लाज्मोडियम ओवल। प्लाज्मोडियम ओवल, देखिए ये अफ्रीका में पाया जाता है, बाकी कहीं इसको नहीं देखा जाता है। प्लाज्मोडियम ओवल केवल अफ्रीका में ही पाया जाता है, बाकी यह कहीं नहीं पाया जाता है। यह अफ्रीका में पाया जाता है, भारत में यह नहीं देखा जाता है या फिर कहीं नहीं पाया जाता है प्लाज्मोडियम ओवल। देखिए, हम फिगर में देख सकते हैं कि जब मादा एनोफिलीज मॉस्किटो जब एक मनुष्य को काटता है तो वो उसके लंग्स यानी उसके यकृत को सबसे पहले अटैक करता है, नष्ट करता है और फिर यह आरबीसी जो होता है रेड ब्लड सेल उसको नष्ट करता है सबसे ज्यादा। जब मादा एनोफिलीज मच्छर एक मनुष्य को काटता है तो सबसे पहले मनुष्य के यकृत लीवर को नष्ट करता है और जो उसके शरीर में आरबीसी लाल रक्त कोशिकाएं रेड ब्लड सेल होते हैं उसको नष्ट करता है। यहाँ फिगर में देख सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा मलेरिया बीमारी के लक्षण। मलेरिया बीमारी के क्या सिम्टम्स हैं, ये अब हम जानेंगे कि मलेरिया बीमारी के क्या लक्षण है, क्या सिम्टम्स है। देखिए, जब मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर जब एक मनुष्य को काट देता है तो उसके 10 से 15 दिन बाद मलेरिया के सिम्टम्स मनुष्य में दिखने लगते हैं। मतलब कि जब वो मादा एनोफिलीज मच्छर एक मनुष्य को काटेगा तो 10 से 15 दिन बाद ही वो लक्षण दिखेंगे, मलेरिया के लक्षण उस मनुष्य में। देखिए, तेज बुखार होना, शरीर कांपना, ठंड लगना, पसीना आना, सिर दर्द होना, थकान होना, उल्टी आना, जी मचलाना, ये सब क्या है, मलेरिया के सिम्टम्स है। और एनीमिया की भी कमी हो सकती है हमें मलेरिया की दिक्कत में, यानी खून की भी कमी हो सकती है। देखिए, ये जो होता है छोटे बच्चों में इसका लक्षण कुछ अलग दिखता है। जो छोटे बच्चे होते हैं इनमें इनका सिम्टम्स कुछ अलग दिखता है। छोटे बच्चों में क्या होता है, चिड़चिड़ापन होता है और उन्हें भूख नहीं लगता, नींद नहीं आती और तेज सिर दर्द होता है। छोटे बच्चों में इसका सिम्टम्स ये होता है। देखिए, हम फिगर में देख सकते हैं, सिर दर्द होना, वोमिटिंग, उल्टी, फीवर होना, मसल्स, मांसपेशियों में दर्द, ये सब क्या है, मलेरिया के सिम्टम्स यानी लक्षण है। फिगर में आप देख सकते हैं। हम देखेंगे मलेरिया से बचाव। मलेरिया से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें ताकि किसी को मलेरिया की दिक्कत है तो हमें उससे बताना चाहिए कि आपको मलेरिया से बचाव के लिए ये करना चाहिए। अब हम देखेंगे क्या है मलेरिया से बचाव। देखिए, मच्छरों पर नियंत्रण। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, मच्छरों पर नियंत्रण करना चाहिए। अपने घर के आसपास पानी न जमा होने दें, क्योंकि जो मलेरिया और डेंगू के मच्छर होते हैं वो जहाँ पानी इकट्ठा रहता है वहीं पर पाए जाते हैं। मलेरिया और डेंगू के मच्छर कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पानी जमा रहता है, इकट्ठा रहता है, वहीं पर पाए जाते हैं। इस वजह से अपने घर के आसपास पानी न जमा होने दें और आपके घर में जो खिड़कियां होंगी उसमें जालियां लगवाएं, ताकि जो मलेरिया और डेंगू के मच्छर है वो आपके घर में प्रवेश ना कर सके और आप मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी से बच सके। नेक्स्ट हमारा व्यक्तिगत सुरक्षा। व्यक्तिगत सुरक्षा, सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें और फुल बाजू के कपड़े पहने और कीटनाशक दवाओं का उपयोग करें, ऑल आउट लगाएं, कॉइल लगाएं और जो मच्छर भगाने वाले जो स्प्रे होते हैं, क्रीम होते हैं, उनका इस्तेमाल करें ताकि हम मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी से बच सके। नेक्स्ट हमारा क्या है, टीका। देखिए, WHO द्वारा 2021 में मलेरिया का पहला टीका लागू हुआ था। मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2021 में मलेरिया का पहला टीका लागू हुआ था। अफ्रीका में इसका उपयोग शुरू भी हो चुका, अफ्रीका देश में इसका उपयोग शुरू भी हो चुका, अफ्रीका देश के लोग इसका इस्तेमाल करना शुरू भी कर दिए हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, दवाओं का उपयोग करें। मलेरिया में दवाओं का उपयोग करें। जब आपको शुरुआती लक्षण दिखे तो आप डॉक्टर से संपर्क करें और जो मलेरिया रोधी जो भी इंजेक्शन और दवाएं होती हैं उनका क्या करें, उपयोग करें ताकि मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी से बच सके। देखिए, हम फिगर में देख सकते हैं, फुल बाजू के कपड़े पहने और जो मॉस्किटो, मच्छर भगाने वाले जो स्प्रे होते हैं उनका इस्तेमाल करें, मच्छरदानी का उपयोग करें और कीटनाशक दवाओं का उपयोग करें। ये सब क्या करें, हम मलेरिया में बचाव करें, खुद को और अपने परिवार और जिन्हें भी मलेरिया की दिक्कत हो उन्हें बताएं ताकि वो खुद को बचाव कर सके। नेक्स्ट हम देखेंगे मलेरिया में खाने योग्य चीजें। मलेरिया में हमें क्या खाना चाहिए ये हम देखेंगे। जिस व्यक्ति को भी मलेरिया की दिक्कत हो उसे क्या खाना चाहिए वो हम अब पढ़ेंगे और देखेंगे। मलेरिया में खूब सारा तलर पदार्थ भी है, जैसे नारियल पानी, छाछ, फल का जूस और हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां खाएं, खूब सारा फल खाएं ताकि हम मलेरिया में बीमारी से बच सके। इसके अलावा आसानी से पचने वाले खाद्य पदार्थ भी खाएं, मतलब कि हल्का भोजन करें ताकि जो हमारे शरीर में आसानी से पच सके। मलेरिया में जब आपको मलेरिया की दिक्कत हो तो आप हल्का भोजन करें ताकि आप आसानी से उसे पचा सके। दूध, दही, अंडे और चिकन भी सहायक होते हैं इसमें, मतलब दूध, दही और अंडे भी मलेरिया में खा सकते हैं, ये हमारे लिए मलेरिया में अच्छे होते हैं। तो देखिए, उम्मीद है मुझे आपको मलेरिया के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबको जानना चाहिए कि मलेरिया की दिक्कत अगर आपके परिवार में है, आपको है, तो हम क्या बचाव करें।